किशोर तिवारी, बहुत देर से किशोर तिवारी बेचैन है। ऐसा मुद्दा है किशोर तिवारी जो आपकी दुखती रग भी होगा, क्योंकि आपकी पार्टी भी तो परिवारवादी पार्टी है। बताइए, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे और अब आदित्य ठाकरे, आपकी पार्टी खत्म होने वाली है, जेपी नड्डा कह रहे हैं। नहीं, अब मैंने बीजेपी में बहुत साल काम किया। सुषमा स्वराज जी की बेटी आज देख रही है तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन स्वराज जो कौशल की भी बेटी है, ये मुझे बहुत अभिमान है, क्योंकि इमरजेंसी में वो हमारे साथ थे। तो मैं एक बता रहा हूं कि शिवसेना का बीजेपी से नाता तोड़ना, ऐसे वक्त नाता तोड़ना जब केंद्र में भी सत्ता में थे उनके साथ और राज्य में भी सत्ता में आए थे, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि उद्धव ठाकरे ने बोला कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मैं उद्धव ठाकरे के बहुत करीब हूं, हाँ, और उस वक्त उनके बहुत करीब था जब यह पार्टी हम तोड़ रहे थे। हमने बीजेपी से नाता तोड़ा क्योंकि ऐसे स्पष्ट संकेत मिल गए थे कि बीजेपी हमको खत्म करना चाहती। तो रीजनल पार्टियों को खत्म करने का जो बीजेपी का षड्यंत्र था, जिसके वजह से हमने उनसे नाता तोड़ा, तो ये बात तो सिद्ध हो गई बाद में तो अभी हमारी पार्टी के पूरी पार्टी चुरा ली ना हमारी। देखो, चुने हुए विधायक चुरा ली, वही शरद पवार जी से हुआ। लेकिन एक मैं बात बताता हूं कि जब तक भारत की जनता नेताओं के परिवारजनों को चुनते रहेंगे तो परिवारवाद तो रहेगा ही रहेगा। अब मेरे पिताजी कोई बड़े नेता नहीं थे तो मैं तो चमचा कार्यकर्ता ही रहूंगा, तो ये तो रहता ही है। लेकिन है ना, वो पार्टियों की सरकार भी तो आती है। अभी देखिए ना, केसीआर की बेटी भी आ चुकी है। लेकिन मैं अभी राजू वाघमारे जो बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर है, मैं एक बता रहा हूं कि हमने बीजेपी को हमारे अस्तित्व के लिए छोड़ा और हमें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। लेकिन हमने इंडिया अलायंस में आए तो रीजनल पार्टियों को स्पेस मिलनी चाहिए। मैं राहुल गांधी की इस बात से बहुत सहमत हूं कि रीजनल पार्टियां नेशनल रिप्रेजेंटेशन अपने रीजनल विकास के लिए नहीं कर पाती है, या नंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स उनके उतने नहीं आते हैं, तो नेशनल पार्टी की स्पेस बड़ी रहेगी। जैसे इंडिया अलायंस के अंदर अगर कांग्रेस के 150 सांसद आते हैं तो कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर बनना तय है। तो अगर 40 या 20 या 25 लेके आए वाले लोग बोलेंगे कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो ये तो कियास हो जाएगा। अब बीजेपी नहीं चाहती कि रीजनल पार्टियां पनपे, और उनका एक नेशनल एजेंडा है जिसका शिकार एनसीपी और शिवसेना महाराष्ट्र में हुए हैं। इसमें ईडी सीबीआई का खुला दुरुपयोग हुआ, इलेक्शन कमीशन का खुला दुरुपयोग हुआ, पैसे का खुला दुरुपयोग हुआ। और बांसुरी स्वराज जी, आप जिनकी बेटी है उनके आदर्श मट्टी में मिल गए, लाल कृष्ण आडवाणी के आदर्श मिल गए, और अटल बिहारी की पार्टी के सारे सिद्धांत बेचकर सत्ता में आए हुए लोग हैं। महाराष्ट्र की सत्ता अब कैसी चल रही है तुम ही देखो। आपको वो तो दिखता ही नहीं जो दररोज हर अस्पताल में। किशोर तिवारी का आरोप है, जवाब दीजिए बांसुरी स्वराज। फिर आ रहा हूं राजू वाघमारे, उसके बाद स्टूडियो। बांसुरी स्वराज, आपने सारी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का जिम्मा उठा लिया है, बीड़ा उठा लिया है, और जाहिर है वही बात जेपी नड्डा कह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए। बिल्कुल भी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा खात्मा हो जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन किशोर जी की बात का मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी। बांसुरी जी महाराष्ट्र में किया, नहीं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। किशोर जी, मुझे आप मेरे आदरणीय हैं, आप मेरे आदरणीय हैं, कृपया मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए। हाँ, आप मेरे आदरणीय हैं, कृपया मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए। देखिए, ऐसा है, आपने भाजपा और शिवसेना की युति तोड़ी सत्ता के मोह के कारण। आपने अपनी विचारधारा के विरुद्ध जाके उन पार्टियों के साथ गठबंधन करा जिनके खिलाफ आप हमेशा चुनाव भाजपा के साथ लड़ते आ रहे थे, जिनके विचारधारा का विरोध करते थे। तो सत्ता के मोह के कारण आपने अपना युति भाजपा के साथ तोड़ी। दूसरी बात,
जो शिवसेना में विभाजन हुआ वो क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ क्योंकि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, उनके सुपुत्र उसी कैबिनेट में एक नहीं बल्कि 3-3 मंत्रालयों के मंत्री थे। इससे क्या हुआ? आपके ही अपने कार्यकर्ताओं में, किशोर जी मुझे समाप्त करने दीजिए, उसी के कारण शिवसेना के ही कार्यकर्ताओं में एक उदासीनता आई। आज जब आपकी पार्टी में विभाजन हुआ है तो भाजपा के साथ जो युति बनी है उसमें भी शिवसेना की ही नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार है, शिवसेना का ही मुख्यमंत्री है, भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी डेप्यूटी सीएम है, सीएम अभी भी एकनाथ शिंदे हैं। इसलिए कृपया ऐसी गलत बात ना कहें। आप जानते हैं कि तथ्य आपकी बात को सपोर्ट नहीं करते। ओके, राजू वाघमारे बोलिए। सबसे पहली बात यह है कि परिवारवाद और क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में सवाल बीजेपी इसके लिए उठा रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन का बढ़ता प्रभाव पूरे देश में हो रहा है। इनके पैरों तले की जमीन खिसक गई है, इसीलिए किसी भी हालत में इनको वोट नहीं जाना चाहिए। तो लोगों को डराने की बात नड्डा जी कर रहे हैं कि आपका वोट फुकट जाएगा, ये लोग आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है, डर की वजह से भाजपा के अध्यक्ष और भाजपा इस तरीके की गलतफहमी फैला रही है। रही बात दूसरी कि सत्ता के लिए किसके साथ चले जाना, तो भाजपा का और जनसंघ का इतिहास है। इसके पहले मुस्लिम लीग के साथ जनसंघ गई, भाजपा पीडीपी के साथ गई, तो इनके तो डीएनए में है कि भाई जिसके साथ जिसका हाथ पकड़ो उससे अपन खुद बड़े हो जाओ और उसको नीचे जमीन के तले दबा दो। शिवसेना के साथ इन्होंने वही किया महाराष्ट्र में, अकाली दल के साथ पंजाब में इन्होंने वही किया, मध्य प्रदेश में इन्होंने वही किया। तो इनके तो डीएनए में है कि दोस्ती करो, उनके बलबूते के ऊपर उनके कंधे से ऊपर चढ़ो और उनको जमीन में गाड़ दो। तो ये भाजपा राजनैतिकता के ओके, बांसुरी स्वराज छोटा सा जवाब, उसके बाद स्टूडियो। बांसुरी बोलिए। वाघमेरे साहब, जब भी कांग्रेस को ही हटाकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है, भाजपा की सरकार को हटा के नहीं आती। 15 साल की कांग्रेस की सरकार को हटा के दिल्ली में आई और उसके बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने सत्ता कांग्रेस को हटा के ली और उसके बाद आप क्या करते हैं? आज उनके साथ गठबंधन करते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूं, आप जैसे मैंने कहा उदयनिधि स्टालिन ने इतनी अभद्र टिप्पणी सनातन संस्कृति और सनातन धर्म में करी, आपके जनेऊधारी पंडित जो हमारे राहुल गांधी जी आपके हैं नेता, जो 38 मंदिर जाते हैं चुनाव से पहले, उनके मुंह से चू तक नहीं निकली। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सनातन संस्कृति के लिए। राजू वाघमारे क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद स्टूडियो। राजू वाघमारे बोलिए जल्दी से, आपने एक क्षेत्रीय दलों के सामने घुटने टेक दिए। राजू वाघमारे, नहीं है राजनैतिकता की। अरे भाजपा को अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा। आज जो शिवसेना की हालत है, कल एलजेपी की हालत भी मोदी जी वैसे ही करेंगे। स्टूडियो आइए।